हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफर विद सुधीर एंड माय टुडेज न्यू व्लॉग। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम एक परफेक्ट पेट सेटर के बारे में, गोवा में जो बेस्ट पेट सेटर उसके बारे में वीडियो बनाया था। आज हम लोग आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, जो कि गोवा का मतलब लगभग उनके बहुत सारे क्लिनिक भी है और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट है। तो अभी आज हम लोग आए हैं DNCC गोवा में, जो जिनका है पूरा नाम डॉक्टर निशितास क्लिनिक। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी जो प्राइस है या फिर उनका जो फैसिलिटीज़ क्या क्या वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और जो भी मेरे मन में क्वेश्चन है वो सब हम लोग उनसे पूछेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, और ये बहुत रीज़नेबल भी रहने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की थी। तो अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका क्लिनिक जो है कितना अच्छा है, और जो डॉक्टर्स भी है उनसे भी हम लोग बात करेंगे, जिसकी ओनर है DNCC की। तो उससे बात करके हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले। तो अभी चलते हैं DNCC के अंदर। तो दोस्तों, ये जो देख सकते हैं ये उनका रिसेप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, हाय ब्रो। तो डॉक्टर इज देयर? या यस। तो हम लोग अभी डॉक्टर से भी बात करेंगे, और जो उनके जो भी ट्रीटमेंट है, मैंने जैसे आपको बोला था कि उनके जो फैसिलिटीज़ है या फिर आप मेरे जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको उनसे पूछने वाला हूँ। तो अभी थोड़ा पहले हमारा अभी हम लोग जो डॉक्टर निशिता है उनसे बात करेंगे, और जो भी मेरे मन में क्वेश्चन थे वो पूछेंगे। डॉक्टर मैं कम Hi, nice to meet Dr. you. Nishita here. Yes. सो डॉक्टर, जैसे कि मैंने थोड़ी रिसर्च की थी Right. तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो मुझे पता चला कि जो DNCC है, जो आपका ये है, आप ओनर है ना? Yes, yes. Dr. Nishita. तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि DNCC की जो ओनर है वो डॉक्टर नितिशा मैडम। तो थैंक यू मैडम। तो Nice to meet you. Yes, ma'am. तो आज मेरे चैनल पे मतलब ओनर ही हमें बताने वाली है कि उनका जो भी फैसिलिटीज है इस उनके क्लिनिक में, वो सब हम लोग उनसे बात करने वाले। तो मैडम, पहले तो मुझे बताइए, जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? मतलब कैसे कुछ होता है उनका, मतलब परमानेंट रहता है या फिर जो भी है आप? So, hair transplant जो है बेसिकली यहाँ के रूट्स जो होते हैं वो DHT रेजिस्टेंट, मतलब जो मेन रीज़न होता है हेयर लॉस का मेल के अंदर, वो DHT रेजिस्टेंट होने के बाद ये वाले रूट जब हम निकाल के यहाँ पे डालते हैं, ये भी ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाते हैं। लगभग 15 से 20 साल तक उसका एक्चुअली रिजल्ट टिक जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट वही रूट डालते हैं, हेयर नहीं डालते हैं, तो उसकी वजह से इवन मतलब आप कभी भी शेव कर लो या कुछ भी कर लो तो भी बाल तो रहने वाला, बिकॉज रूट है। रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? तो रिजल्ट आने में लगभग 3 महीना में आपको रूट के अंदर, यहाँ से जो रूट डाले उसके अंदर से बहुत बारीक बाल दिखना शुरू हो जाता है। 6 महीने में और अच्छा लगता है, 9 महीने में बहुत अच्छा लगता है, 12 महीने में मेरा पेशेंट मेरे सामने बैठने पे मैं खुद नहीं पहचान पाती हूँ, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत अच्छा होता है रिजल्ट। और मुझे एक मैडम पूछना था आपसे कि जैसे अभी मान लेते हैं किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो उनका प्रोसेस कैसे जाता है? कि मतलब पहले दिन से उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है या थोड़ा टाइम लगता है उसके? बराबर। जो अगर जैसे सपोज आज आप आए हो मेरे पास, बराबर है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का नीड है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करना है, वो ज़रूरी है, वो भी मतलब ऐसा डायग्नोसिस होता है। बहुत बार खाली पेशेंट आते हैं जो खाली हेयर लॉस है, मतलब हेयर फॉल हो रहा है, तो उनके अंदर हम दवाई देके भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक और एडवांस लेवल आता है जिसमें हम दवाई के साथ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको IPRF वगैरह कहते हैं, वो भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल
जो पतला होना शुरू हुआ है वो भी रुक जाएगा, ठीक होना कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर फॉल कंट्रोल में हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट आता है। तो सपोज हमने डिसाइड किया कि आपके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट सूटेबल है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं। ब्लड टेस्ट लेने के बाद हमें ये पता चलता है कि ओके आप ब्लड टेस्ट के बाद में फिट हो फॉर सर्जरी, ठीक है। तो हम ब्लड टेस्ट करके ये पता कर लेते हैं। उसके बाद में आपको एक हम टेस्ट डोज देते हैं, जो कि एनेस्थीसिया हम यहाँ पे आपको सुन्न करके रूट निकालने वाले वही एनेस्थीसिया का एक टेस्ट डोज दिया जाता है आपके इस एरिया में। और उसके बाद में 2 से 3 मिनट में हमें पता चल जाता है कि आप वो दवाई से एलर्जिक हो कि नहीं। उसके बाद में हम नेक्स्ट डे या तो 2-3 दिन बाद प्लान करके पेशेंट के कंफर्ट से, हमारे कंफर्ट से, कैलेंडर में हमारे डेट्स के हिसाब से हम उनको डेट दे सकते हैं। नाउ सर्जरी के दिन 1 दिन पहले हमारे यहाँ से कॉल आ जाता है आपको कि आपको क्या करना है, मतलब क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कपड़े पहन के आना है, क्या खा पी के आना है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके आना है, दवाइयाँ अगर आप ले रहे हो तो दवाइयाँ आपकी जो आपकी चल रही वो लेके आना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, वो सारी चीज़ें 1 दिन पहले यहाँ से डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं। जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 9-9:30 हमारे यहाँ पे आते हैं। हम सर्जरी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका हेयर लाइन मार्किंग होता है, तो हेयर लाइन डिज़ाइन करना भी बहुत बड़ा एक, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस 20 साल से है आज, तो वी से वी कैन डू द बेस्ट ऑन यू, राइट। तो 20 साल से हमारा जो एकदम बेस्ट टू बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट का या हेयर डिज़ाइन होता है। मैं जनरली क्या करती हूँ, पेशेंट का खुद का एक पुराना फ़ोटो देखती हूँ और वो फ़ोटो देख के उसका हेयर लाइन डिज़ाइन करती हूँ। फिर उसके बाद में आता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम ले जाते हैं पेशेंट को। उसके बाद उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती है, मतलब दवाइयों में भी एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, थोड़ा सा एक काम एंजाइटी ना होने का वो एक मेडिसिन दिया जाता है। फिर हम शुरू करते हैं तो एक्सट्रैक्शन, मतलब पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया जो आपका टेस्ट डोज हुआ है। उसके बाद करते हैं आप टेस्टिंग, उसके बाद ही उनका प्रोसेस। करेक्ट। उसके बाद में रूट निकालते एक 1 by 1। तो अगर आप देखोगे तो ये रूट हमारे हैं 1, 2 and 3, ठीक है ना। तो ये 1 रूट आगे हम हेयर लाइन डिजाइन में डालेंगे। तो हेयर लाइन जब फ्रंट में होगा उसमें हम 1 रूट डालेंगे, फिर धीमे धीमे करके मल्टीपल रूट, सेकेंड उसमें, थर्ड उसमें हमारा 2-3 रूट, ऐसे करके डेंसिटी के हिसाब से हम वो करेंगे। ओके, तो ये सब प्रोसेस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे ही नहीं है कि आपको आप आगे इधर और आपका सीधा ट्रांसप्लांट लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। आपसे पहले वो मतलब आप एग्जामिन करेंगे और पूरा आपको डायग्नोसिस करके ही आपको बताएंगे कि आपको हेड प्लांट जरूरी है कि नहीं जरूरी है। अगर नहीं है तो आपके ऊपर जो भी उनकी मेडिसिन है उसके साथ आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर करना ही है ट्रांसप्लांट तो उसके ऊपर हम वो बात करें। तो मैडम दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे देखिए कि जो रिच लोग होते हैं वो तो करते ही है, लेकिन जो हमारे जो मतलब मिडिल क्लास लोग होते हैं तो उनके लिए कुछ बेनिफिट्स है। जैसे कि मैंने देखा था कि आपकी रेट तो बहुत रिजनेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये और एक मतलब बेस्ट डीएनसीसी है, तो ऐसे जो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट आपका ही क्लिनिक है। तो जो भी रेट है जो हमारे कस्टमर जानना चाहते हैं कि कैसा रीजनेबल और उनको क्या बेनिफिट रहेगा, जैसे कि ईएमआई वगैरह कुछ फैसिलिटीज बिल्कुल है। तो देखो हमारे पास ना, हमारे लिए तो हमारा पेशेंट इज एनी पेशेंट, वेदर इट इज अ वॉचमैन और एनीबडी, इवन ड्राइवर, बहुत सारे लोग कराते हैं। अभी ये हेयर ट्रांसप्लांट इतना नीड हो गया है और इतना एसेंशियल हो गया है, नेसेसिटी हो गया है। ये खाली अब जो रिच लोग हैं उन्हीं को वही कराते हैं, ऐसा नहीं रह गया है, कोई भी करा सकता है। बिकॉज हमारे पास में 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई ऑप्शंस भी है, तो ये हम एक फैसिलिटी उनको करके देते हैं। और उसमें आपका समझो 5,000 या 10,000 रुपये, 5 से 10,000 रुपये पर मंथ का एक खर्चा आता है, 8-10 महीने का खर्चा होता है बस। उसके बाद में आपका रिजल्ट तो तब तक आता है। हमारे यहाँ पे एक प्रॉमिस हम हर एक पेशेंट को देते हैं, जब तक आपके बाल नहीं आएंगे तब तक आप हमारे साथ हैं, वो प्रॉमिस कोई नहीं देगा। ठीक है। तो मैडम मुझे एक जानना था कि डिपेंड्स अपॉन द उसकी जो ये रहती है हेयर लाइन, मान लेते हैं वो
पूरा टकला है तो उसका ज्यादा प्राइस लगेगा, Correct. ऐसा होता है। सो इसके लिए हमारा ये हेयरलाइन डिजाइन है, देखो हाँ। ठीक है ना, ये इसके हिसाब से हम उनको पेशेंट को मेरा हम लोगों का ये रहता है, पेशेंट को खुद ही काउंट कर सकता है कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं। ओके ओके तो वो ग्राफ्टिंग के हिसाब से उनका चार्जेस रहेगा, ओके। है ना। ओके, और कुछ? और एक मेरा क्वेश्चन था मैडम, जैसे कि मैंने ऐसे ही मेरे दोस्त को पूछा था कि क्या आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हो, तो उनका जो मतलब उनके सामने से मुझे एक क्वेश्चन आ गया था, जैसे कि ट्रस्ट, Yes. मतलब ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था, आपने लगभग आज तक कितने कस्टमर्स रहेंगे आपके जिनको आपने ट्रांसप्लांट किया है? यस, सो हमारा क्लिनिक अभी 20 इयर्स प्लस हो गया है। DNCC इज अ वेरी ओल्ड ब्रांड। Okay. दूसरा डॉक्टर निशिता, मतलब मैं खुद डॉक्टर निशिता कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मैंने डर्मेटोलॉजी किया हुआ है। मैं खुद हर एक पेशेंट का जब रिजल्ट के लिए मैं हर एक पेशेंट को यही एक लाइन हम बोलते हैं। दूसरा, हर एक पेशेंट को वर्चुअली इसके थ्रू मैं एक एक पेशेंट का देखती हूँ, उसका हेडलाइन परफेक्ट हुआ है कि नहीं, उसकी डेंसिटी कैसी हुई है, उसका क्या हुआ है। सो हम 20 ईयर्स से कर रहे हैं, तो हम इसीलिए बोलते हैं आपको बाल नहीं आएगा तब तक आप हमारे साथ हैं, बिकॉज हमारी टीम 20 ईयर्स से सर्जरी कर रही है। दूसरी चीज़, हमने लास्ट 5 इयर्स के अंदर हमने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसको 2,50,00,000 रूट ट्रांसप्लांट किया है और 85,000 प्लस पेशेंट्स हमने ऑलरेडी ट्रीट किए हैं, सक्सेसफुली किए हैं। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो दोस्तों, आप एक जो मेन जो किसी बिजनेस का या फिर किसी क्लिनिक का जो मेन रहता है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो उनके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक उनका जो मतलब उनका एक बार ट्रांसप्लांट कर दिया, जैसे मान लेते हैं उसका 1 साल तक उसको पूरा ट्रीटमेंट के लिए लगा, जो पूरा बाल आने के लिए, तो तब तक वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करके पूरी आपकी जानकारी देती है और पूरा आपका जब तक जो भी इशू आएंगे कुछ भी रहता है वो आपसे सब आपको ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे, और इधर भी आप क्लिनिक में भी आकर उनके साथ बात करके वो पूरा क्लियर कर सकते। दूसरी एक चीज, खाली हम यही भी बोलते हैं, देखो हमारा सर्जरी का 3 स्टेप है। हमने सर्जरी करके पेशेंट को टाटा बाय बाय नहीं करते हैं। सर्जरी के बाद हमारा शुरू होता है 21 दिन पे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट विच इज टोटली कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसका हम कोई चार्ज नहीं करते, और वो पेशेंट को इसीलिए दिया जाता है कि 12 महीने तक वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारा चलता है। हर महीने पेशेंट हमारे पास आता है, उनका ब्लड लिया जाता है 10 ml, उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर निकाले जाते हैं, उसको वापस जो आपके एग्जिस्टिंग रूट है ना उसको भी स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। आज मैंने सर्जरी करके आपका हेयर दे दिया, इसका मतलब ये खत्म नहीं हुआ मेरा काम। आपकी सर्जरी करके हमने बाल यहाँ से एक्स्ट्रा डेंस एरिया से यहाँ पे डाला है। दूसरा हमारा होता है आपके एग्जिस्टिंग रूट को भी स्ट्रॉन्गर बनाना। तीसरा है आपका हेयर फॉल कंट्रोल करना, तो वो मेडिसिन देते हैं। तो ये हमारा 360 डिग्री अप्रोच है ना, उसकी वजह से आज हमारा जो भी नाम बना है वो उसी की वजह से बना है। और इसीलिए हम हर एक पेशेंट को ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके बाल जब तक नहीं है तब तक DNCC आपके साथ है। ओके मैम, तो मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, एक फनी क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, लेकिन मैम जो जैसे मतलब मैं ही सोच रहा था कि मान लेते किसी ने अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया और उसको मान लेते उनके घर से कोई एक्सपायर हो गया, तो उनको मुंडन करना पड़ा, राइट, तो क्या उनके हेयर फिर से ग्रो हो जाएंगे? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हम ये बाल नहीं डाल रहे हैं, हम उसके अंदर के रूट डाल रहे हैं। इसी की वजह से बिल्कुल मुंडन आप एक बार नहीं 50 बार कराएंगे तो भी रूट के अंदर से बाल तो आने ही वाला है। तो ये 100% बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मुझे भी इंस्टाग्राम से बहुत पेशेंट पूछते हैं। तो मेरा यही जवाब है कि डेफिनेटली कुछ भी मुंडन कराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल तो आपके आने वापस है। ओके, और एक मेरे क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मान लेते जैसे कि थोड़े लोग क्या रहते हैं वो जो आगे का ही जाते हैं उनका हेयर, तो मान लेते आगे का उन्होंने ट्रांसप्लांट कर लिया और बाद में आगे के ठीक रहेंगे तो पीछे के चले गए, तो ऐसा कुछ होता है? यस, बहुत होता है। पेशेंट क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है ना, हमने 360 डिग्री अप्रोच पूरा
प्रोसीजर बनाया है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ध्यान देते हैं कि खाली यहाँ के बाल निकाल के यहाँ डाल के और ये खाली हो गया, जो अगर कोई जैसे पीआरपी ट्रीटमेंट वगैरह जो 21 दिन के बाद हम देते हैं वो अगर नहीं किया या मेडिसिन नहीं लिया तो उनको 19-20 का फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो ये जो हेयर लॉस है ना वो जेनेटिक है मेनली और वो फैमिली के अंदर रन करता है। तो अगर जीन्स इतने ज़्यादा टारगेट करता है आपके बाल को, वो टारगेट करते रहेगा अगर आपने मेडिसिन वगैरह नहीं ली तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट ही खाली कंप्लीट नहीं है सॉल्यूशन। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में हम पीआरपी देते हैं, लेजर हेलमेट के सेशंस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो सारा ओवरऑल हर चीज़ मिला के आपका रिजल्ट 15 से 20 साल तक बहुत अच्छा रहता है। आज 20 साल से हम कर रहे हैं तो हमें पता है 15 से 20 साल पहले के पेशेंट भी आज मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, इतना लाइफ चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसीजर है ये कि जब मैं आज कोई पेशेंट को देखती हूँ, सपोज वो एकदम गंजे है, जैसे कि ये है, ऐसा पेशेंट अगर है, उसके बाद में वो पेशेंट फिर से मेरे पास आया तो वो आने के बाद में 1 साल के बाद जब आते हैं वापस तो मैं खुद उनको नहीं पहचान पाती हूँ कि ये वही बंदा है, क्योंकि इसका रिजल्ट एकदम बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ। ये वो थी ना अपनी बिफोर आफ्टर की फोटोज निकालते हैं दर्शिता, पता है? ठीक है मैडम, जब तक तो वो बुकलेट आपके लाती है तब तक तो हम लोग और भी बात करेंगे। जैसे कि मैडम यहाँ पे और भी डॉक्टर से या आप खुद करते हैं सर्जरी? यहाँ पे डॉक्टर सोनिया करके हैं जो भी कंसल्टिंग वगैरह करते हैं। सर्जरी के लिए हमारे पास पूरी टीम है, हमारे मेनली पूरे नर्सेज एंड डॉक्टर्स की टीम है जो सर्जरी करते हैं। और दूसरे डॉक्टर्स भी आते रहते हैं, तो पूरी टीम होती है हमारी। सर्जरी करना मतलब एक बाल बिठाना बहुत टीडियस जॉब है। सुबह पेशेंट आता है, रात हो जाती है, तब तक हमारा एक रूट डालना है ना, और वो इतना अच्छे लेवल पे डालना होता है क्योंकि रिजल्ट उनका उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें एक रूट निकाल के एक रूट को बिठाना है, इसलिए पूरा दिन निकल जाता है सुबह से रात तक। इन बिटवीन हम उनको ब्रेक देते हैं, लंच ब्रेक देते हैं, हम उनको लंच भी प्रोवाइड करते हैं और उसके बीच में कभी जूस है, कभी कुछ है, तो वो सारे छोटे छोटे ब्रेक्स होते रहते हैं, लेकिन सर्जरी पूरा दिन चलती है। ओके मैम, ठीक। और मैडम मैंने मतलब बाहर पढ़ा था कि आपके बहुत जगह पे क्लिनिक्स वगैरह है, तो कहाँ का है वो भी मेरे कस्टमर जानना चाहते हैं। यस, तो हमारी 8 क्लिनिक है आज की तारीख में, इसमें कि बॉम्बे में 2 है, बांद्रा थाने, गोवा में 1 है, पुणे में 1 है, हाँ। और गुजरात में 4 है। गुजरात में 4 में सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, ऐसा 4। तो 8 क्लिनिक है टोटली और हर जगह पे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके मैंने और एक मैंने मतलब पढ़ा था आपके इस पे कि आप जो खुद के प्रोडक्ट्स है जो डिज़ाइन करते हैं वो भी आप सेल करते हैं, और वो कहाँ से मैडम मतलब कस्टमर को मिल सकता है? यस, सो ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इन लैब विथ डॉक्टर निशिता। मैं हर एक को ये बोलती हूँ कि मेरा 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इज इन दिस बॉक्स। ओके, वाव। सो ये अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है क्लिनिकली कस्टमाइज्ड स्किन केयर। नाउ आई से क्लिनिकली कस्टमाइज्ड स्किन केयर एट योर डोर स्टेप, मतलब आपको क्लिनिक पे आए बिना ये बॉक्स के अंदर जो ट्रीटमेंट सारे है उससे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, जिसमें कि फर्स्ट है आपका क्लेंजर, सेकेंड है मॉइस्चराइजर, थर्ड है आपका सनब्लॉक, एंड ये हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला जेल पील है जिसमें 4 तरह के जेल पील है, जिसमें कि 1 फॉर एक्ने, सेकेंड फॉर पिगमेंटेशन, थर्ड फॉर एंटी एजिंग और एंटी मतलब ग्लो के लिए भी आपका एक ट्रीटमेंट कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास बहुत अच्छे से, ये 20 साल का एक्सपीरियंस बताया ये डब्बे के अंदर है। और ये आपको आना नहीं है क्लिनिक पे, आपका एक्चुअली फोटो अगर आप
हमारा ऑनलाइन ये एक वेबसाइट है इनलैब का, उसके ऊपर अगर आप भेज देते हो तो हमारी डॉक्टर आपको कॉल करके, आपका पूरा वीडियो कॉल करके आपकी स्किन को एनालाइज करते हैं, उसी के हिसाब से पूरा किट बन के आपके घर पे आ जाता है। ओके, मतलब पूरा कस्टमाइज रहेगा, कस्टमाइज्ड है। तो और एवरी मंथ का सब्सक्रिप्शन है, मतलब हर महीने आपको ये एक बॉक्स डिलीवर हो जाएगा। और 4 से 6 हफ्ते में रिजल्ट, 4 से 6 महीने में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, यस, सो ये है, सपोज दिस इज अ पेशेंट एंड इसका बिफोर है ये, और ये देखो लाइफ चेंजिंग पूरा आफ्टर है, मतलब यस हीरो, जैकी चैन बोलते हैं हम इसको अपना। सेम दिख रहा है, मुझे भी ऐसा ही डाउट है, वो दोनों एक साथ दिखाएंगे, दोनों वही है, देख सकते हैं दोस्तों आप कि उनका जो पहले ऐसे थे वो पूरा उनका कुछ भी नहीं था हेयर स्टाइल, तो अभी वो देखिए पूरा जैकी चैन बन चुके हैं। और मैडम कुछ है और यस तो एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जो छोटा, ये भी बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, ऐसा एलोपेशिया एरियाटा में ऐसे छोटे छोटे आ जाते हैं, ऐसे पैचेस आ जाते हैं। अब इसके अंदर भी हम इंजेक्शन और हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी ये रिजल्ट आ गया है उनको। विद इन 6 मंथ्स सारे पैचेस गायब हो गए और 6 मंथ्स में पेशेंट यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा मास्टरी है, हम हर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, आपने जो डॉक्टर निशिता है उन्होंने, उनके बारे में आपने देख ही रहा है कि उन्होंने पूरी हमें नॉलेज बताई है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो मेरे से जो नॉलेज थी कि वो लगभग उनको देखिए 20 साल का एक्सपीरियंस है, और एक बहुत बड़ी बात है 20 साल, मतलब 20 साल से वो हेयर ट्रांसप्लांट करते आए थे। केस में, और लगभग 85,000 प्लस कस्टमर्स हो चुके हैं। लगभग मुझे लगता है इस साल का भी काउंट कितना रहेगा, 20 साल का काउंट तो निकालना बाकी है मुझे, मैं निकाल के आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन 5 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, बिकॉज 5 साल से ना हमने पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर डाला। तो एक इफ यू एक्चुअली सी माय वेबसाइट एवरी डे आपको वो नंबर दिखेगा। ओके, और हर रोज ऐड होके नंबर आ जाता है। ओके, परफेक्ट मैडम, परफेक्ट। तो दोस्तों, जो भी है मैंने देखिए, जो भी मेरा क्वेश्चन थे मन में, जो मैंने मैडम से पूछे, और भी अगर जो भी आपको मतलब कुछ भी आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन, आप कमेंट कर लीजिए, मैं सीधा मेरे मैडम से बात करके आपको जो भी उनका जो रिप्लाई आता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, पूरी डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो फिर थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। तो फिर दोस्तों, आपने देख लिया कि मैडम कितनी अच्छी है, जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर निशिता। तो उनसे भी हमने बात करके पूरी जो हमारी जो भी हमारे मन में डाउट्स थे वो हमने क्लियर कर चुके हैं। आप आ जाइए इधर, जो भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट का करना चाहते हैं वो आ जाइए, हेयर ट्रांसप्लांट करके लीजिए। और भी उनके जो स्किन के ऊपर भी वो ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन है, उनका नंबर, वेबसाइट और जो उनका इंस्टा आईडी है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, उनसे आप बात करके आपकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और उनका जो मैडम ने भी हमें एक्सप्लेन किया है, जैसे कि उनका जो होम प्रोडक्ट है जो आपको घर पे डिलीवर करके वहाँ से आप वैसा भी आप ऑर्डर करके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं फ़ोन पे। तो सबसे बेस्ट वाला यही है, तो प्लीज़ डू विजिट दिस अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो तो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो उनका एक प्रोडक्ट है एक्ने वाला, जो आपको 50% डिस्काउंट में देने वाले। तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट रहता है वो 4000 रहता है, लेकिन वो आपको सीधा 2000 में मिलने वाला है। तो आप इधर आके सिर्फ बोलना है कि मेरे चैनल से आप आए हो देख के वीडियो, तो आपको 50% डिस्काउंट में वो वाला प्रोडक्ट दे देंगे। लेकिन ट्रांसप्लांट का है वो डिफरेंट रेट्स है, वो आप उनसे बात करिए क्योंकि वो आपके हेयर लाइन के ऊपर